बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ड्रेस की जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी, और जो इसके ऊपर मैंने चौड़ी पट्टी लगाई है दामन और चाक्स के ऊपर, तो उसकी मैं आपको स्टिचिंग भी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से लगाई है। जिस तरह से हम बैक साइड में पलटा पलट के लगाते हैं इसी तरीके से ही ये लगेगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ हम पलटेंगे इसको। तो सारी डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चले पहले मैं आपके साथ इसकी फुल डिटेल जो है डिज़ाइनिंग बता देती हूँ। बिल्कुल डिसेंट सी और सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग है। ये ट्राउज़र का इसका ये डिज़ाइन है जो कि मैंने पहले आपके साथ वीडियो चैनल के ऊपर शेयर की है। आप चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट करके चैनल इस ट्राउज़र का डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे ये जो है प्लेन है और बैक इसकी इलास्टिक है, और बस इस तरह से ये जो है ट्रायंगल थोड़े इस शेप में मैंने बना के, और ये ट्राउज़र पे ये स्ट्रेट ट्राउज़र है बिल्कुल। तो अब इसकी ये जो शर्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखें इसके दामन पे और चाक्स के ऊपर ये जो है कस्टमर की डिमांड थी कि इस तरीके से ये पट्टी लगेगी ब्लैक। तो ये ब्लैक पट्टी हमने फिर बाजू के ऊपर भी इस तरह से 2 पट्टियाँ दे दी हैं, और गले के ऊपर इसके साथ ये पैच था तो इसको मैंने इस तरह से बिना कट किए ही, यानी कि इसको गले को मैंने कट नहीं किया, बस ऊपर रख के इस तरह से लगा दिया है पैच दोनों तरफ, और बीच में इस तरह से कट वाला गोल गला है। ये देखें बैक साइड से कोई कट इसका नहीं लगा हुआ, बस ऊपर ही रख के इस पट्टी को लगाया है। बहुत दफ़ा मैं इसको जो है बनाने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे वीडियो चैनल पर देख सकती हैं नेक डिज़ाइन इस तरीके के। तो ये है जी इसकी फुल लुक। बाजू के ऊपर 2 पट्टियाँ आ गई हैं ब्लैक कपड़े की ही, और बाकी जो है इसके चाक दामन पे इस तरह से आजकल बहुत ट्रेंड में है, आप इसके साथ लेस भी अटैच करके बना सकती हैं। तो ये इसकी फुल जो है ये ड्रेस की लुक है। इसके साथ ब्लैक शॉल है, तो वो मैं शॉल दिखाना भूल गई। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रेस की आपके साथ डिटेल शेयर की, और अब हम इसको जो है आगे मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूँगी कि ये मैंने पट्टी किस तरीके से लगाई है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये देखें ये मैंने फुल लुक इसकी आपको दिखा दी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले। सिंपल सा ट्राउज़र है और बिल्कुल सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं जी मशीन के ऊपर, और यहाँ पे ये पट्टी मैंने जो है इस तरह से ले ली थी। तकरीबन ये मैंने ली है 4 इंच की पट्टी चौड़ी ली है, और ये मैंने शर्ट ले ली है। ये देखिए अभी बिल्कुल शर्ट पे कोई सिलाई नहीं लगी। ये फ्रंट और बैक है इसका, और साइड की जो है यहाँ पे निशान लगे हुए हैं फिटिंग के। चाक तक जहाँ तक आपने चाक रखनी है, और जहाँ तक आपका जो है हिप साइज़ से आपकी जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक जो निशान लगा होता है आपका, इसी तरीके से आपने निशान लगा लेना है। ये पट्टी मैंने जो है इसकी एक साइड प्रेस कर ली है फोल्ड करके इस तरह से। ये देखें इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, 1/2 इंच का अंदर की तरफ मार्जिन देके, और बाकी जो पट्टी रह गई तकरीबन 3.25 इंच की या 3.5 इंच की रह गई है। टोटल ये 4 इंच की पट्टी थी। ये देखें 3 इंच से ज़्यादा ही है अभी। तो अभी ये दूसरी साइड से भी ये सिलाई में जाएगा इसका मार्जिन, तो ये तकरीबन 3 इंच से भी कम हो जाएगी हमारे पास पट्टी। ठीक है, 3.25 इंच की हो जाएगी, 2.5 इंच की आप कर सकते हैं, 2 इंच की भी आप कर सकते हैं। तो जितनी चौड़ी आपको चाहिए हो तो आप उस तरह से पट्टी को रेडी कर लें। पहले ही तकरीबन 4 से 4.5 इंच की गज़ की जो है आपने 4 गज़ या 4.5 गज़ की आपने यहाँ पे इस तरह से ये पट्टी पूरी तैयार कर लेनी है फुल एक साइड से प्रेस करके। तो अब हम शर्ट को इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जहाँ पे आपने चाक का निशान लगाया है उससे थोड़ा सा ऊपर आपने तकरीबन 1 इंच ऊपर आपने करके यहाँ पे एक निशान आपने और लगा लेना है। ठीक है, ये हमारा कट है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच के ऊपर करके मैंने एक और कट लगा लिया। तो जो ऊपर वाला कट है वहाँ से हम इसको पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए मैं आपको अच्छे से निशान लगा के समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब जहाँ से हमने पट्टी लगानी है वहाँ से भी पट्टी को हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से लगाएंगे, यानी पट्टी की उल्टी साइड है, शर्ट की भी उल्टी साइड हमने ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस साइड की सिलाई लगाते हुए इस तरह से जितना मार्जिन हमने चाक के लिए छोड़ा था ना उतना ही मार्जिन पे हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, उतना ही मार्जिन हमने सिलाई में देना है। तो बहुत ही आसान है इसको लगाना। सीधी साइड पे आपने पलट के ये इस तरह की पट्टी जब आपने रेडी करनी है और सीधी साइड पे इसको पलटना है। ये देखिए अब यहाँ पे लेंथ का जो निशान लगा हुआ है, जितनी हमने लेंथ का निशान लगा के मार्जिन छोड़ा है, ये देखिए इस तरह से हम इसको दोनों साइडों से इसी तरीके से
यहाँ पे भी निशान अच्छे से लगा लेंगे ताकि आपको यहाँ पे सिलाई करते हुए पता चले कि आपने कितना मार्जिन छोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको पट्टी को कोने से टर्न करना है इस तरह से। तो इस तरह से फोल्डिंग करते हुए भी मसला होता है कि यहाँ पे ये देखिए राउंड सा बन जाता है और यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जिधर से आपने इसको टर्न करना है वहाँ पे आपने इस तरह से कट लगा लेना है पट्टी को, और यहाँ पे अब आपने इधर तक आपने फुट लाना है मशीन का और यहाँ से आपने घुमा लेना है। और अब आपकी जो कट पट्टी है इजीली इस पे कट लगा हुआ है तो ये इजीली इस तरह से मुड़ जाएगी। तो अब हमने जी चाक पे लगा लिया और अब हम दामन पे आ गए हैं। इसी तरीके से आपने ये सारी जो पट्टी है इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, दूसरी साइड का कॉर्नर भी बनाते हुए आपने इसी तरह से कट लगा के पट्टी को ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है एंड पे पहुँचने वाले हैं, यानी कि एक साइड का जो हमारा है वो फाइनल जो है ख़त्म होने वाला। तो इसको हम यहाँ पे ये देखिए दोनों साइडों से चाक्स का जो कट था उसको भी हम मैच कर लेंगे और उससे ऊपर जो हमने इजाफी कट लगाया था उसको भी हम नाप लेंगे। और यहाँ से भी पट्टी को हमने ऊपर थोड़ा फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई को एंड कर लिया। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको सीधी साइड पे पलट लेना है। ठीक है, उल्टी साइड से हमने पट्टी लगाई है और अब हमने इसको सीधी साइड की तरफ पलट लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक साइड तो हमारी फोल्डिंग जो हमने प्रेस किया हुआ था वो तो फोल्ड था और दूसरी साइड से हमारा जो है ये सिलाई में आ गया। अब यहाँ पे हमने इस तरह से कट लगा के और यहाँ से पट्टी को इस तरह से सीधी साइड पे पलट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में भी रख सकती हैं, इसको इस तरह से नोक भी बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से नोक बनाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको करके और यहाँ पे हम सारा आयरन कर लेंगे इसको अच्छे से। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करके और अच्छे से आपने आयरन कर लेना है। यहाँ पे ये कोना जो है सिंपल जिस तरह से आप नीचे की तरफ पलटा फोल्ड करती हैं और कॉर्नर बनाती हैं, इसी तरीके से आपका ये कॉर्नर ऊपर की तरफ बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप चाहें तो कॉर्नर में आप तुरपाई कर लें, चाहे तो आप ऊपर इसके यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो इसको मैं सारा अब आयरन कर लूँगी। तो ये देखें आयरन मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है तिकोन इसमें, और कोना मैंने ऊपर की तरफ बनाना है। तो बस अब हम यहाँ पे जो है ये देखें ये भी कोना हमारा इस तरह से बन गया। अब हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगाते हुए किनारे की सिलाई, तो इस पट्टी को हमने बिल्कुल बंद कर देना है इस तरह से। अच्छा, मैंने ये सिंपल पट्टी लगाई है। अगर आप चाहें तो इस पट्टी के साथ आप लेस भी अटैच कर सकती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेस कैसे इसके साथ अटैच करनी है। ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने ब्लैक ही लेस ली है। इस तरह से जब आप इसके साथ लेस लगाएंगी तो यहाँ ही पे ही इसी पट्टी के साथ ही इस पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से लेस को इसके साथ अंदर की तरफ रखते हुए साथ साथ सिलाई चला लेंगी। तो ये आपकी जो है ना लेस भी इसके साथ ही अटैच हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यानी कि ऊपर से आपने लगानी है। ठीक है, ऊपर से ही कोने से ही आपने यहाँ से लगानी शुरू कर देनी है और इसको इस तरह से साथ ही साथ पट्टी के लाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। ठीक है, तो ये लेस के साथ और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन हमारी जो ड्रेस की जो डिमांड थी वो सिर्फ विदाउट लेस ही सिर्फ हमने ये पट्टी लगानी थी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से बस हम सिंपल सिलाई चला लेंगे। यहाँ कोने के ऊपर भी मैंने इस तरह से सिलाई ही चला ली है और बस इसी तरीके से हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, अब जो है हमने ये कंप्लीट कर लिया है सारी फोल्डिंग करके, फ्रंट की भी और बैक की भी। ठीक है, दोनों साइडों की ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये देखें बैक साइड से इसकी ये लुक है। तो अब हमने यहाँ से दामन को भी बराबर करते हुए और यहाँ से अब हमने साइड की सिलाई को इस तरह से मैं आपको बंद करके दिखाऊंगी। अभी मैंने इसका नेक तो नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको इसकी कंप्लीट ये स्टिचिंग दिखाऊंगी कि आपने इसको बंद किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे चाक्स का जो यहाँ पे निशान लगा हुआ था हमारा, इसको ही मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास निशान लगे हुए हैं। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे चाक बंद करना है। तो इधर से हम सिलाई लगाएंगे
जहाँ तक आपने चाक को बंद करना है इधर तक आपने इसको, यहाँ देखिए ये कोना भी अच्छे से आपने मिला लेना है और यहाँ पे आपने सिलाई को अच्छे से पक्का करके स्टार्टिंग में इस तरह से आपने अच्छे से पक्का करके और आपने बस साइड की फिटिंग की जो है सिलाई आपने लगा लेनी है सारी। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी मैंने इस तरह से थोड़ी सी नोक वाली बनाई है पट्टी। तो बहुत ही सिंपल है इसको लगाना और बनाना और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बन गया। अगर आप इसमें लेस अटैच कर लेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको तरीका समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और इसी तरीके से आप अपने दुपट्टों के ऊपर भी इस तरह से पट्टी लगा सकती हैं चारों साइड पे। कॉर्नर भी इस तरीके से ही आप बना सकती हैं, तो बहुत ही आसान है। तो चलें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।